एक बड़ा सवाल ये कि जनसंख्या को नियंत्रित करने का समय आ गया कि नहीं आ गया। सन 47 में हम जब आज़ाद हुए थे, जितना हमारी जनसंख्या थी आज हम उससे कितने गुने ज़्यादा बढ़ गए। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, खेती बढ़ गई, गेहूं बहुत पैदा होने लगा, चावल बहुत पैदा होने लगा, लेकिन जितने खाने वाले मुंह भी तो उतने ज़्यादा बढ़ गए। जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से मेजर जो हुए परिवार नियोजन विभाग स्कीमें चली, उस स्कीमों को कुछ कम्युनिटी ने नहीं माना कि नहीं साहब हमारे साथ में मतलब धोखा है। लेकिन ये भी एक सोच में गलत बात है। हल ये है कि अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर बहुत कम परिवार आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ 4-4, 5-5 बच्चे हो। 8-10 बच्चों की बात छोड़िए, वो तो लालू यादव के साथ गए। लेकिन मेरा इसमें एक सवाल ये है, ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के अंदर कि जो सेंसस होता है वो बेस होता है, हमारी आबादी कितनी है उस पर स्कीमें बनाई जाती हैं, उस पर प्लानिंग होती है। इस बार 2021 में क्योंकि कोरोना चल रहा था तो अब तो 2025 आ गया, भले आदमी हो अब तो शुरू कर दो। सेंसस ही नहीं हुआ। ये पिछले 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सेंसस नहीं हुआ। तो हमें यही फिगर नहीं पता कि हमारे पास कितनी आबादी हो कितनी नहीं। जैसे हमारे जो कास्टिज्म के ऊपर प्रोजेक्ट हम कर लेते थे सन 45 में इतने थे, अरे उसके बाद में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कहीं मेल न्यूट्रिशन होता है, कहीं डेथ होती है। दूसरा, मुझे एक बात का बड़ा अंदेशा है और होनी चाहिए, अगर हमने आधार कार्ड से वोटर लिस्ट को लिंक कर दिया तो कम से कम हमारी 15-20% पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी नंबरों में। आप इस पर अपने विचार बतलाइए कि आपके विचार में क्या होना चाहिए।